नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के साइंस पेपर का हिंदी कंपलसरी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में होने वाले परीक्षा में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर OMR शीट में देना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और ये सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट करते जाइए और इसको रटते जाइए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक यानी कि OMR शीट में चिन्हित करें। तो 100 प्रश्न दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक में नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की युक्ति है? ऑप्शन ए है ओ सदा नीरा, ऑप्शन बी है सिपाही की माँ, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है अर्धनारीश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी इसका सही होगा शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए कॉपी पर या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बाद में नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जूठन क्या है? जूठन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मकथा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। 6 में है, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकतिक्त का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रदर्शन ना करना, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अधकल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा 6 का। उसके बाद 7 में पूछा गया है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकतिक का अर्थ क्या है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा यानी कि बहाना करना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद 3-13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 8 में पूछा गया है 3-13 होना यानी तीतर बीतर होना, इसका भी ऑप्शन देखिए 8 का ये होगा। तो सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का सही। फिर 10 में पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन इसका भी 10 का ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 में, काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो काशी शब्द देखिए जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और डी इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 12 नंबर में पूछा गया है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन इसका देखिए ए दिया हुआ है जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समूहवाचक। 13 नंबर में पूछा गया है, मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है समूहवाचक, सी इसका सही होगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 में, सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा देखिए सही, सजावट शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद 15 नंबर में है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए निनाद, ऑप्शन बी नाद, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 में पूछा गया है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। उसके बाद 17 में पूछा गया सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, ललित, इसका भी ऑप्शन 17 का देखिए ए हो जाएगा। सभी को नोट करते जाइए दोस्तों। 18 में पूछा गया है राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, निरिप, भूप, निरिपति, उपयुक्त सभी। तो 18 का ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। निरिप मतलब भी राजा होता है, भूप मतलब भी, निरिपति मतलब भी, तो ये और 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 19 में पय शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो पय शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा इसका सही, दूध। 19 का ऑप्शन बी होगा सही, दूध। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये पूछा गया, तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची प्रकाश है, किरण है, भास्कर, देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20 का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 में संवत शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। संवत शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही, सम जोर वत, सम जोर वत इसका सही आंसर होगा 21 का बी। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है 22 में, सत्य जोर आचार इसका सही होगा ऑप्शन देखिए सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 में पूछा गया है नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, शब्द का संधि विच्छेद होगा नए जोर अक, यानी 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 24 में है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोर गम, उत जोर गम इसका देखिए सही होगा ऑप्शन बी 24 का। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 25 में परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, परी जोर इच्छा, इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही 25 का। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में हताहत शब्द का संधि विच्छेद, हत जोर आहत, ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। उसके बाद सभा शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो 27 का देखिए बी हो जाएगा सही। सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आत्मा शब्द है, आत्मा भी देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही 28 का। उसके बाद 29 में पूछा गया है जी शब्द है, तो जी शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आयु शब्द क्या है, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग इसका सही होगा। उसके बाद 31 में पूछा गया है परीक्षा शब्द क्या है, ऑप्शन इसका बी सही होगा स्त्रीलिंग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 32 में पूछा गया है महिमा शब्द क्या है, इसका भी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, महिमा शब्द भी जो है वह स्त्रीलिंग है। 33 में पूछा गया है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, देखिए उपवन शब्द में उप जो है ये उपसर्ग है, तो इसका 33 का ऑप्शन ए होगा। 34 में है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रतिनिधि शब्द में प्रति जो है वो उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 35 में पूछा गया सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सुकर्म शब्द में उपसर्ग देखिए सु हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आनंदित शब्द का प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरू में लगकर उसका अलग अर्थ बताता है, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अलग अर्थ बताता है। तो आनंदित में जो है इत प्रत्यय होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, 37 में टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा आऊ, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 38 का। आकाश शब्द का विलोम पताल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही 39 का। 40 में देखिए पूछा गया है पुरस्कार शब्द का विलोम, तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा दंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 40 का। 41 में पूछा गया है कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा शब्द का विलोम कोप होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही 41 का। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा कॉपी पर इसको। अर्वाचीन शब्द का विलोम पूछा गया, अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक या नया, तो इसका जो विलोम होगा वो प्राचीन हो जाएगा, 42 का ये हो जाएगा सही। कृतज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया, कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 44 में अस्थावर शब्द का विलोम पूछा गया, अस्थावर शब्द का विलोम जो है
वो होगा जंगम, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अस्थावर शब्द 44 का जो है उसका विलोम जंगम होगा। उसके बाद 45 में पूछा गया है धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो इसका आंसर देखिए ए कर्मधारय, बी इसका सही होगा तत्पुरुष समास। तो इसका 44 का भी बी और 45 का भी बी होगा। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है, इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास जिसके आगे में संख्या लगा हुआ रहेगा वो द्विगु होगा, संख्या लगा हुआ है इसलिए वो द्विगु समास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई बहन में कौन सा समास है। तो इसे द्वंद्व समास, देखिए ये जो हाइफन लगा हुआ रहेगा डैश जैसा जो ये चिन्ह है भाई बहन के बीच, तो इसीलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 में 48 में है स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, यानी तत्पुरुष समास। इसका देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीताम्बर शब्द कौन सा समास है। पीताम्बर ये देखिए बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, जो पीला वस्त्र धारण करता है उसको पीताम्बर कहते हैं, इसलिए वो बहुब्रीहि समास में आएगा। आजीवन में कौन सा समास है, अवयवी भाव, देखिए जिसके आगे में अ लगा हुआ रहेगा वो अवयवी भाव में आएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 50 का ऑप्शन जो है सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपमान शब्द का विशेषण पूछा गया है 51 में। अपमान शब्द का विशेषण अपमानित होगा, ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा 51 का सही। 52 में देखिए पूछा गया है रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचकारी, ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा 52 का। चलिए 53 में पूछा गया है भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक, ऑप्शन इसका देखिए 53 का हो जाएगा बी, भूगोल का भौगोलिक। चलिए इसको नोट करते जाइएगा। 54 में पूछा गया है शैव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव शब्द का 54 में क्या है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो शिव शब्द का विशेषण जो है वो शैव होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद सप्ताह शब्द का विशेषण 55 में पूछा गया है साप्ताहिक होगा, इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा सही, साप्ताहिक। 56 में पूछा गया है संपादक शब्द का विशेषण, संपादक शब्द का विशेषण संपादकीय होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। सर्वनाम के 6 भेद याद रखिएगा। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, 58 का सी हो जाएगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पाक का उच्चारण स्थान, देखिए पाक का उच्चारण स्थान कहाँ पर से होता है, ओष्ठ से होता है, ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही। 59 का ऑप्शन बी होगा सही। चलिए ये 9 का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, मूर्धा से, 60 का ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, 61 में ये पूछा गया है, तो ये यूरोप में होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ यूरोप में प्रचलित है। उसके बाद 62 में है गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन इसका देखिए 62 का ए हो जाएगा। 63 में पूछा गया है 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी देखिए इसका सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद 64 में है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन इसका ए देखिए बेन जॉनसन, ये सही हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा सही। 65 में है बिस्नी कौन है। ऑप्शन ए मानक की बहन, ऑप्शन बी मानक की भाभी, ऑप्शन सी मानक की चाची, ऑप्शन डी मानक की माँ, 65 का ये सही होगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 67 में अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, अभिनेत्री, ऑप्शन देखिए 67 का बी हो जाएगा सही। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया है महीधर, ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही, 68 का। 69 में देखिए पूछा गया है मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही, मृग नयनी, ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 का जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मृग नयनी, मृग जैसी नयनों वाली के लिए एक शब्द मृग नयनी। उसके बाद ये जो है 70 में देखिए पूछा गया है अज्ञेय का पूरा नाम, तो इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, सच्चिदानंद हीरानंद बस्यानन अज्ञेय, तो ये सही हो जाएगा 70 का डी। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका बी हो जाएगा सही। उसके बाद 72 में देखिए पूछा गया है जिसका जन्म बाद में हुआ है
क्या कहलाता है? तो जिसका जन्म बाद में हुआ है वो अनुज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए सी होगा सही। इसका ऑप्शन जो है सी अनुज, ये सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी होगा सही ये। उसके बाद 73 में पूछा गया है निम्न में कौन शुद्ध है? निम्न में कौन शुद्ध है? तो ये देखिए प्रश्न ये गलत लिखा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद जो है स्वर्ग, ये ऑप्शन सही होगा बी। 73 का शुद्ध जो है वो स्वर्ग लिखा हुआ है शुद्ध। पुस्तक भी गलत लिखा हुआ है, अंधेरा भी गलत लिखा हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 73 का। उसके बाद हम लोग 74 में देखते हैं, इसमें भी शुद्ध रूप पूछा गया। देखिए वाल्मीकि लिखा हुआ, तो वाल्मीकि शुद्ध जो है ये सी इस तरह से लिखाएगा, वाल्मीकि शुद्ध। 75 में देखिए पूछा गया है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसको हम क्या बोलेंगे? निषेधवाचक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 76 में पूछा गया है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिए ये प्रधानाचार्य लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है प्रधानाचार्य वो सही लिखा हुआ है। 77 में भी शुद्ध शब्द पूछा गया है, प्रियदर्शी लिखा हुआ है, तो प्रियदर्शी शुद्ध रूप में डी ऑप्शन जो है वो शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। इस प्रकार से प्रियदर्शी होगा। 78 में भी देखिए शुद्ध रूप ही पूछा गया है, विकल्प का शुद्ध रूप, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। विकल्प इसी प्रकार से लिखा जाएगा। किसी काम में दखल देना ये क्या कहलाता है? हस्तक्षेप करना, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 79 का। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु, ऑप्शन देखिए 80 का बी हो जाएगा। 81 में पूछा गया है वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वनचर, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? 82 में आलोचक, इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 82 का। 83 में पूछा गया है अगेय का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म भी 1927 में हुआ था, ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही। प्रेम, निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि कौन है? 85 में पूछा गया, ऑप्शन देखिए इसका सी होगा सही, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन सी होगा सही। 86 में पूछा गया है निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा 86 का सही। 87 में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? ऑप्शन ए देखिए इसका सही हो जाएगा साहित्य के एडिशन। उसके बाद निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जयप्रकाश नारायण के लिए, ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा 88 का सही। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए और अपने कॉपी पर भी नोट करते जाइएगा। चलिए देखते हैं निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? ऑप्शन इसका देखिए सी हो जाएगा सही, कृष्ण। 90 में देखिए पूछा गया है सुर सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सूरदास, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही 90 का। 91 में देखिए पूछा गया है कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, प्रेम की महिमा। 92 में है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 93 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही, जयशंकर प्रसाद 93 का ए सही होगा। 94 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा डायरी। 95 में निम्न में से गद्य कविता कौन है? ऑप्शन ए है अधिनायक, ऑप्शन बी है हारजीत, ये सही ऑप्शन होगा। 96 में है भूषण किस रस के महान कवि है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी देखिए वीर रस, ये सही हो जाएगा। 97 में है ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी इसका सही होगा गंडक नदी। चलिए जायसी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी देखिए भक्ति काल, ये सही हो जाएगा 98 का बी। 99 नंबर में पूछा गया है संत तुलसीदास कैसे कवि है? समन्वयवादी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन है 100 किस
कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है रोज। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी रोज। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस पेपर के लिए कंपलसरी हिंदी पेपर का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखें। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके लिए बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो लाते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।